हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध लॉकडाउन के बारे में। तो लॉकडाउन में मैंने क्या किया, इस पे हम लिखेंगे निबंध। तो आइए देखते हैं। तो पूरे विश्व में फैले महामारी कोविड-19 के कारण ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन की विधि अपनाई गई। लॉकडाउन आखिर कहते किसे हैं? तो लॉकडाउन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा पूरे इलाके या देश को बंद कर दिया जाए। सरलता से समझने के लिए हम बड़े स्तर की बंदी भी कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर पर सब कुछ बंद कर दिया जाए। यह भी एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहद क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। परंतु घर पर रह रहे लोगों के पास कोई अन्य काम न होने के कारण सबने इस समय का अलग अलग तरह से उपयोग किया। तो आइए देखते हैं कि मेरा लॉकडाउन कैसा रहा, मैंने लॉकडाउन में क्या किया। तो कैसा रहा मेरा लॉकडाउन? तो मैंने लॉकडाउन के समय का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया। मैंने क्या किया, अपनी एक दिनचर्या बना ली, अपना एक टाइम टेबल बनाया और उसी के हिसाब से मैंने काम किया। तो मेरी सुबह की जो शुरुआत होती थी वो होती थी योग से। तो मैंने सुबह उठकर योग किया, कसरत की, तो मैंने करीब अपना 5 किलो वज़न घटा लिया लॉकडाउन में। क्योंकि इस महामारी से बचने का सबसे आसान उपाय यही था, खुद को स्वस्थ रखना। इसलिए मैंने सोचा कि कसरत करने से अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। तो मैंने योग है, कसरत है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की और अपना 5 किलो वज़न घटाया। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, मैं काफ़ी स्वस्थ हो गई। फिर इसके बाद बाकी दैनिक कार्यों को निपटाने के बाद दोपहर में कुछ देर आराम करके शाम को कुछ बेहद पौष्टिक नाश्ता बनाया और कई नए सीखे भी। और मैंने अपने मेन्यू में कई नई नई रेसिपी जोड़ी जो बनाने में बेहद आसान और खाने में स्वादिष्ट और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन भी थी। तो इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी सारे खाने के व्यंजन हैं वो बनाने सीख लिए। शाम के समय मैंने कई प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट बनाने भी सीखे, जो हमको इंटरनेट के विभिन्न साइटों पर आसानी से मिल जाते हैं। तो जिन शो पीस के दाम बाज़ारों में हज़ारों रुपए के हैं, उन्हें मैंने घर के पुराने सामान की मदद से मुफ्त में ही बनाना सीख लिया। तो लॉकडाउन में मैंने क्या क्या किया, तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखे, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा। तो जो सामान हमें बाज़ार में काफ़ी महंगे दामों में मिलता है, तो इस लॉकडाउन में मैंने क्या किया, जो पुराने सामान पड़े हुए थे घर में उनकी मदद से ही मैंने जो सामान था वो बनाना सीख लिया। तो ये जो सामान था काफ़ी सस्ते में बन जाता था, तो हज़ारों रुपए का सामान मैंने सस्ते में बनाना सीखा। तो पुराने जो घर पे सामान पड़े हुए थे उनकी मदद से ही मुफ्त में मैंने बनाना सीख लिया। और रोज़ रात में खाने से पहले मैंने टहलने की आदत बनाई और छत पर जाकर कई चक्कर लगाती थी। इससे रात्रि का भोजन करने की भी उत्सुकता बढ़ती थी, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता था ऐसे। हालांकि ऐसा हमें हर दिन करना चाहिए, परंतु हम करते नहीं हैं। और शुक्र है इस लॉकडाउन का, जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर कुछ जो अच्छी आदतें थी उनको अपनाया। तो रोज़ रात में खाने से पहले मैंने अपने यहाँ जो टहलने की आदत थी वो बनाई, मतलब रात को खाना खाने से पहले हमें टहलना चाहिए, तो हमें भूख अच्छी लगती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हालांकि ऐसा हमें हर दिन करना चाहिए, परंतु हम करते नहीं हैं, हम आलस से कर जाते हैं। तो शुक्र है इस लॉकडाउन का, जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर कुछ अच्छी आदतों को अपना लिया। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि लॉकडाउन का सबके जीवन पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव ज़रूर पड़ा है। जैसे कि हमारी प्रकृति है वो स्वच्छ हो गई है। तो पहले क्या होता था, इतनी कारें होती थी, इतना पॉल्यूशन होता था, शोरगुल मचता था, तो इससे क्या होता था, हर तरह का पॉल्यूशन होता था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ, गाड़ी वगैरह निकली नहीं और हमारी जो प्रकृति है वो काफ़ी स्वच्छ हो गई। आपने देखा हो गंगा जी थी, वो भी काफ़ी स्वच्छ हो गई। इसी प्रकार मनुष्य ने भी कई अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित किया। कोरोना वायरस भले ही एक संक्रामक रोग है और बहुत ही खतरनाक भी है, परंतु कई मायनों में लोग खुद के लिए और अपने रिश्तों के लिए जीना सीख गए। तो पहले क्या होता था, लोगों के पास टाइम नहीं होता था अपनों के लिए, लेकिन लॉकडाउन में सब घर में थे, आपस में लोगों की बातें हुई, लोगों के अच्छे संबंध बन गए। तो इस लॉकडाउन में कुछ रिश्ते बने भी, कुछ बिगड़े भी, लेकिन निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं कि इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मैंने लॉकडाउन के समय का उपयोग बेहतरीन तरीके से किया। मैंने अपना एक दिनचर्या बना लिया पूरे दिन का,
और उस हिसाब से एक एक काम किया। मेरी सुबह की शुरुआत योग से होती थी, उसके बाद मैं कसरत करती थी, इसके बाद बाकी दैनिक कार्यों को निपटाने के बाद दोपहर में कुछ देर आराम करती। शाम को कुछ बेहद पौष्टिक नाश्ता बनाया और कई नाश्ते सीखे भी। शाम के समय मैंने कई प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट बनाने भी सीखे। उन्हें मैंने घर के पुराने सामान की मदद से मुफ्त में बनाना सीख लिया। रोज़ रात में खाने से पहले मैंने टहलने की आदत बनाई। शुक्र है इस लॉकडाउन का, जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर कुछ अच्छी आदतों को अपनाया। तो ये था आपका छोटा सा लॉकडाउन पर निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।